हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है यह टॉपिक। टीचिंग एग्जाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, इस कथन की विवेचना कीजिए, या यह स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है। We shall discuss about all these things, but before starting the session, I would like to say that please like, subscribe, share and motivate channel for new updates. It will be beneficial for you. यहाँ पर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगी कि एजुकेशन के कई टॉपिक्स के संदर्भ में मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं। आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहें तो उन्हें अवश्य देखें। That will be beneficial for you. Now without wasting time, let's know it. शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह स्टेटमेंट जॉन डीवी महोदय के द्वारा कहा गया है। इसको डिस्कस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो दैट व्हाट इज द बाइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, एक्चुअली एजुकेशनिस्ट एडम्स के द्वारा एजुकेशन को बाइपोलर प्रोसेस कहा गया है। एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी में एडम्स ने शिक्षा को एक द्विमुखी प्रक्रिया कहा है। इट मीन्स एजुकेशन एक बाइपोलर प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व के संपर्क में आता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है तथा इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। किसके व्यवहार में परिवर्तन होता है? बालक के व्यवहार में या छात्र के व्यवहार में स्पेसिफिक चेंजेस संभव होते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ध्रुव पर अध्यापक है तथा दूसरे ध्रुव पर स्टूडेंट है, जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। यह एक कॉन्शियस प्रोसेस होता है तथा बालक के बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए संचालित किया जाता है, जिसे हम बिहेवियरल चेंज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात भी जानने योग्य है कि इस प्रोसेस में टीचर एंड स्टूडेंट्स दोनों का ही स्पेसिफिक रोल है। किसी भी एक के सहयोग के बिना ये प्रोसेस संचालित नहीं हो सकता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड बाइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि एडम्स के अलावा रॉस महोदय ने भी एजुकेशन को बाइपोलर प्रोसेस माना है। नाउ लेट अस नो व्हाट इज ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जॉन डीवी महोदय ने शिक्षा को ट्राइपोलर प्रोसेस कहा है। डीवी ने टीचर एवं लर्नर की स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस स्वीकार की है, लेकिन इसमें उन्होंने सोशल एनवायरनमेंट को भी महत्वपूर्ण माना है और इस तरह से ये तीसरा पक्ष यहाँ पर आ जाता है। चूँकि बालक की शिक्षा सामाजिक वातावरण में संभव होती है और समाज के बिना व्यक्ति का एवं शिक्षा का दोनों का कोई भी महत्व नहीं है, ऐसा डीवी ने माना है। जॉन डीवी महोदय ये भी मानते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्धारण समाज एवं सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इसलिए करिकुलम का रोल भी स्पेसिफिक हो जाता है, क्योंकि करिकुलम के माध्यम से ही समाज प्रतिबिंबित होता है। सोशल नीड्स, सोशल सराउंडिंग्स को ध्यान में रखकर करिकुलम को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस तरह से हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बालक इट मीन्स स्टूडेंट्स, शिक्षक इट मीन्स गाइड एंड टीचर, तथा सोशल एनवायरनमेंट इट मीन्स curriculum. These are three important factors which plays a significant role to understand tripolar process of education. In tripolar process of education, let us know what is the role of a teacher. So if we talk about the teacher, as we all know, in ancient times the teacher had the main role to play, while the learner's role was subsidiary. But in modern times we see the role has been reversed. The place of teacher has become secondary, yet his responsibility has been increased, because a teacher is not only an important factor in the educational environment of the learner, he is also a builder of the whole educational environment, which is very comprehensive and all inclusive. So we can say in the process of education, a teacher's role is twofold. Firstly, being the important factor of educational environment, he influences the personality of the student through his own magnetic personality. Secondly, as a builder of the educational environment, he provides suitable experiences to learner to develop his personality. Apart from this, the teacher plays a significant role for making development of his character and infuses in them respect for moral and spiritual values. So on the strength of this description, we can say to develop the learner as well as the society, a teacher is a very important factor in educational process of society. So John Dewey thinks that teacher is very important. Now let us talk about the role of learner. It means student. According to psychological findings,
and dramatic feelings, education starts from the child. So we can say that education has become child-centered education. इस आधार पर कहा जा सकता है कि जो आज की शिक्षा व्यवस्था है वह बाल केंद्रित है, जबकि एंशिएंट टाइम्स में जो शिक्षा व्यवस्था थी वह शिक्षक केंद्रित थी. Adams was the first educationist to point out this truth to his remark, "The teacher teaches Latin to John." It means, I am going to repeat again, that the teacher teaches Latin to John. What does it mean? That John is more important than Latin. Some educationists also emphasized that a teacher should know about John as well as Latin. So we can say there are different opinions. Education should develop the personality of the student according to his interest, inclination, abilities and capacities. Everything concerning education is now child-centered. Aims, curriculum and methods keep the child at the center of their formulations and planning of educational programs. No teacher can become successful. I mean to say, no teacher can become successful in his activities if he fails to understand his student. Now let us talk about curriculum. पाठ्यक्रम क्या है, क्योंकि पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं सोसाइटी की इम्पोर्टेंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है. यही कारण है कि टीचर, लर्नर के अलावा करिकुलम का भी स्पेसिफिक प्लेस है. लेट अस टॉक अबाउट द करिकुलम. एज वी ऑल नो, द एसेंशियल लिंक बिटवीन द टीचर एंड द चाइल्ड इज द करिकुलम. इट सर्व्स एज अ व्हीकल फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द एजुकेशनल एम्स. द टीचर यूजेस द आइटम ऑफ curriculum according to the modern methods of teaching to educate children to realize the predetermined aims of education. In the wider sense, curriculum means all the experiences and activities from which a child learns something to the other. Actually, curriculum is the structured. It is according to the ever-growing needs of the children and changing demands of the dynamic society. As we all know, in former type, all activities are predetermined and fully controlled by the state, while in latter pattern, there is flexibility, freedom and adjustment. That's all for today. Thank you for being with me. Please take care of yourself. Thank you.